नमस्कार दोस्तों, डेली जॉब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी जो मारुति सुजुकी का सिटी एग्ज़ाम होने वाला है 2025 फरवरी महीने में होने वाला है दोस्तों। तो उसके लिए हम बहुत सारे जो 5S क्या है, 3K क्या है, 3G क्या है, 4M क्या है, उसके बारे में सारे डिटेल्स लाए हैं। आज उसके बारे में देखेंगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता देता हूँ, जो बंदे इस वीडियो को देखना नहीं चाहते, तो हम डेली इसमें जॉब के ऊपर अपलोड करते थे वीडियो। तो हम 1 महीने तक शायद हम नहीं कर सकते, क्योंकि ना अभी सिटी का एग्ज़ाम आ रहा है ना नज़दीक। तो इसीलिए सिटी के ऊपर अभी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अभी गोदरेज कंपनी में वैकेंसी निकला हुआ है। उसका जो मैंने जो लिंक दिया है, जो भी उसका जो डिटेल्स है, मैंने टेलीग्राम चैनल में दे दिया हूँ ग्रुप में। आप लोग जाके उसमें ऐड हो जाइएगा। जो ऐड है ऑलरेडी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ भी उम्र भी मांगा गया है 18 से 28 साल तक। आप लोग देख के जा सकते हैं अगर आप चाहिए तो, ठीक है? दोस्तों उसमें जो क्वालिफिकेशन आईटीआई के लिए मांगा गया है, आप लोग पूरा डिटेल से जान सकते हैं। उसमें फ़ोन नंबर सब कुछ दिया गया है, ठीक है? तो दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी देखते हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे 5S के बारे में, उसके बाद 3K के बारे में, बहुत सारे हैं। आज पूरा ये पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, हमको पहला चीज़ ये है कि ये चीज़ को हम याद करते हैं मगर याद नहीं रहता है। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने के लिए, थोड़ा आप लोग सुनिएगा ध्यान से और समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात सुनिए, ये जो 5S है, ये जापानीज़ लैंग्वेज से 5S, ये जापान कंपनी से ही निकाला हुआ है, मतलब जापानी लैंग्वेज से ही, ठीक है? पहले जो 5S निकाला है जापानी लैंग्वेज से, ठीक है? जापान देश है, वो पहले अपना जो काम को सही करने के लिए, ठीक है? वो अपना एक तरीका निकाला जो कि 5S है, ठीक है? तो ये जो तरीका निकाला 5S है, ये जो कंपनी पहले जो इम्प्लीमेंट किया है, वो टोयोटा कंपनी पहले ये रूल को फॉलो किया था। फिर इसके साथ-साथ हर एक कंपनी अभी करने लगा है, 5S का फॉलो करने लगा है, ठीक है? अब जैसे ही जितना भी देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारे 5S के बारे में जहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, तो पूछा जाएगा, ठीक है? जैसे 3M हो गया, 3G, 3K हो गया, तो ये सब चीज़ है ना, ये मारुति के अंदर चल रहा है, बाहर कंपनी में शायद नहीं चल रहा होगा। लेकिन 5S का जो ये है रूल है, ये हर कोई कंपनी में चलता है। आप लोग जाओगे फार्मा कंपनी में, क्यों ना, ये काम करने का प्रोसेस है। ये इसको अगर इसी प्रोसेस में काम नहीं किया जाएगा ना, तो काम सही से ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो दोस्तों इसमें से आप लोग समझ गए होंगे जो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए पहले दिया गया है सेरी। ये सेरी जो वर्ड है, ये जापानीज़ लैंग्वेज है। शॉर्ट देखिए, ये हिंदी में दिया गया है छटाई। मान लो कुछ चीज़ एक गट्ठे रखा हुआ है, कोई इधर-उधर का सामान पड़ा है कंपनी में, नट मान लो कि नट बोल्ट पूरा इकट्ठा पड़ा है। कोई नट बोल्ट सही है, कोई खराब है, उसको अलग-अलग करना, उसको छटाई बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए सीटन। सीटन ये हो गया जापानीज़ लैंग्वेज। हिंदी में इंग्लिश में होता है सेट इन ऑर्डर। उसको छटाई करने के बाद इसको ऑर्डर वाइज़ रखना है, ठीक है? उसके बाद देखिए शीशो। शीशो का मतलब देखिए, शीशो को साइन, वो जब हम ऑर्डर वाइज रख लेते हैं, पहले हम छाँट लिए, उसके बाद ऑर्डर वाइज रख लिया, उसके बाद उसको साफ करेंगे, उसके मिट्टी धूल जो भी लगेगा उसको साफ कर देंगे, उसको साइन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए शिकेशु, ये जापानी से हो गया, जापान लैंग्वेज में शिकेशु हो गया। हमारा जो इंग्लिश में क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज। उसका स्टैंडर्डाइज का मतलब देखिए मानकीकरण। तो दोस्त देखिए, जो चीज़ हमने साफ करके रखा है, जिस लोकेशन में रखा है, उस लोकेशन में हम लोग को कौन सा कितना एमएम का बोल्ट है, कितना एमएम का नॉट है, उसका हम मानकीकरण करना पड़ता है। मानकीकरण करने से हम लोग को जल्दी वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए दोस्तों, शिशुके। शिशुके उसका जो इंग्लिश में देखिए सस्टेन। सस्टेन मतलब अनुसरण। जो चीज़ हमने किया है उसको हम फॉलो करना है, उस चीज़ को हम पालन करने को ही अनुसरण करते हैं, उसको ही सस्टेन बोला जाता है, ठीक है? तो दोस्त देखिए, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी देखते हैं, और 5S गया, 5S से आने के बाद अभी देखिए 3G आया। देखिए दोस्तों, 3G का मतलब क्या होता है? पहले आता है गेंची। गेंची जो होता है, देखिए इंग्लिश में लिखा गया, गो टू द एक्चुअल प्लेस।
हम जिस जगह में जाना चाहिए उसी जगह में ही जाइए, ना कि इधर उधर घूम के जाना है, ठीक है। उसी जगह में, एक ही जगह में जाना है और हमारा उसमें समय बचत होता है। देखिए, वास्तविक जगह पर जाना ही है, उसको बोलते हैं। आप लोग को उस बोल्ट को लाना है, तो आप लोग को उस बोल्ट को उठाने के लिए उसी जगह पर जाना है जहां पर है, ठीक है, ना कि आप लोग को इधर उधर जाना है। उसके बाद देखिए गेम्बुसु। गेम्बुसु सी द एक्चुअल थिंग, जहां पर आप जाएंगे, जिस चीज को लाना है, एक एग्जाम्पल की तरफ दे रहा हूं आप लोगों को जैसे समझेंगे, ठीक है। देखिए, सी द एक्चुअल थिंग, वास्तविक चीजें की सही ढंग से जांच करें। आप लोग गए उस चीज को लाने के लिए, तो आप लोग देखेंगे, उसको सही से देखेंगे, ठीक है। ये चीज मुझे लेना था या लेना चाहिए था, जो भी है, ठीक है, उसको देखेंगे, फिर लेना है या नहीं लेना है वो आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद दिया गया है जेंजिसु। सॉरी, गेंजुसु। गेंजुसु का मतलब टेक द नेसेसरी एक्शन। उसमें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बताया गया, वास्तविक स्थिति के अनुसार उचित उपाय करें। उस चीज को लाना है या ले ही लाना है, उस चीज को ही आप लोग जो बताने को, उसको गेंजुसु बोला जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं ना आप लोग को ये भी बता देता हूँ। देखिए, ये सब सिर्फ ध्यान रखने से नहीं होता है, आप लोग को थोड़ा और थोड़ा सॉफ्टली इसको जानना पड़ेगा, बहुत तो सूक्ष्म से आप लोग को सुनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ना देखिए, ये जो 5S दिया गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है 5S से 3S क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 3S क्या दिया गया है, शीशो दिया गया है, यहाँ जापानीज लैंग्वेज शीशो दिया गया है, और अगर इंग्लिश में होगा तो साइन। तो आप लोग को अगर पूछेगा 3S में 5S में थर्ड नंबर ऐसे ऐसे क्या होता है, तो आप लोग को साइन लिखना है, ठीक है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, 5S क्या होता है, नहीं तो 4S क्या होता है, उसका नाम क्या है, 4S का नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वैसे सारे आप लोग को देखना है 3G के ऊपर भी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे देखिए दोस्तों 3 के। देखिए 3 को जो दिया गया है, 3 का मतलब क्या होता है, देखिए पहले दिया गया है, उसका जो 1 नंबर में दिया गया है दोस्तों, ये है जो जापानीज लैंग्वेज में बताया गया है, कैमेरा रेता कोत्तोगा। दोस्तों ये कोत्तोगा होगा, ये टी लिखा गया है यहाँ पे, ये इस तरह का लिखा जाएगा कोत्तोगा। कहाँ गया, इस तरह का दोस्तों कोत्तोगा, ठीक है। कोत्तो, इस तरह कोत्तो नहीं, ये हो गया, ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा इसको थोड़ा सुधार दीजिए आप लोग अगर लिख रहे हैं तो, ठीक है। ये कोत्तो का होगा दोस्तों, कैमरा रेता कोत्तो का, मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखिए व्हाट हैज बीन डिसाइडेड, जो निश्चित किया गया है। दोस्तों मान लो कि एक चीज आप करना चाहते हैं, कोई काम आप लोग करना चाहते हैं, जो निश्चित आपने कर दिया है, जिस काम को करने के लिए, मान लो कंपनी में गाड़ी बन रहा है, अभी गाड़ी बन रहा है, तो उस गाड़ी कैसे बनेगा उसको आपने निश्चित कर दिया है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद दिया गया है दोस्तों क्यूहोनो दूरी। क्यूहोन दूरी, देखिए क्यूहोन दूरी मतलब देखिए आज पर स्टैंडर्ड, देखिए आज पर स्टैंडर्ड, निश्चित के अनुसार, जो अपने जो निश्चित है, जो सर दोस्तों यहाँ पे नियम लिखा गया है, नियम के अनुसार करना है। उसका जो गाड़ी बनाना है उसका कुछ नियम रहता है, उस नियम को पालन करना पड़ेगा। मान लो कि आप लोग को गाड़ी का पहिया लगाना है, तो सारे गाड़ी बन जाएगा, फिर जब नीचे नीचे उतर जाएगा गाड़ी, तब तो हम पहिया नहीं लगा पाएगा ना। जब चेचिस पे रहता है तब हम पहिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों, जो चीज जैसे नियम रहता है उसी के तरफ वैसे ही करना पड़ेगा, नियम के अनुसार। इसलिए आज पर स्टैंडर्ड उसको कहते हैं क्यूहोन दोरी। तीसरा नंबर देखिए 3 नंबर के का मतलब देखिए, इसमें दिया गया है किंचिन तो मामरू। देखिए किंचिन तो मामरू, इसका मतलब देखिए दोस्तों मस्ट बी फॉलोड। देखिए मस्ट बी फॉलोड, इसका मतलब क्या दिया गया हिंदी में, उसका अनुसरण करना चाहिए। आप लोग को उस चीज को कैसे करोगे, वो चीज आप लोग को ये सब चीजें पहले दिमाग में बैठाना है, ठीक है, फिर जाके उस काम को करना है। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, देखते हैं 3M दिया गया है। 3M का मतलब देखिए, 3M में पहला आया
पहले देखिए दोस्तों, इसमें सीरियल वाइज लिखना था, नीचे एक नंबर में है, एक जो पॉइंट, पहला पॉइंट एक है, पहला आएगा मूरी। मूरी मतलब देखिए इन कन्वेंशंस, मतलब असुविधा, ठीक है, इसका मतलब है मूरी का मतलब। दूसरा में देखिए मुरा, दूसरा में क्या आता है मुरा, इन कंसिस्टेंस मतलब अनियमितता। थर्ड में देखिए मुद्दा, मुद्दा का मतलब वेस्टेज, मतलब मित व्यय, ठीक है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों, कहीं अगर कोई चीज़ हम वेस्ट कर रहे हैं तो उसको वेस्ट को कम करना है, तो ये सब चीज़ें जान लेना चाहिए, ठीक है। अब परीक्षा में पूछ भी सकता है इसके बारे में, ठीक है। 3R के बारे में देख लेते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, जो 3R का मतलब देखिए यहाँ पे दिया गया है, रेड्यूस, रेड्यूस मतलब कम करना। देखिए इस्तेमाल की मात्रा को कम करें। देखिए दोस्तों, अभी एक बात आप लोगों को बताते हैं कि उदाहरण के तौर पर, तो देखिए दोस्तों, एक कंपनी के मटेरियल आता है, ठीक है, मटेरियल आकर गत्ते पे आएगा तो क्या होगा, वो चीज़ गत्ता क्या होता है ना, वो एक बार इस्तेमाल होकर वो दो बार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसी जगह में हम अगर प्लास्टिक का बिन लेकर आएंगे, तो उसमें पार्ट लेके, तो वो क्या होता है, वो इस्तेमाल होगा, फिर वो खाली होने के बाद फिर रीयूज हो सकता है, फिर उसका रिसाइकल भी हो सकता है, यही चीज़ें बताया गया है, ठीक है। अगर वो खराब हो जाएगा तो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसमें हमारा पैसा भी बच सकता है, ठीक है, पूरा वो ये नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ बताया गया है, रेड्यूस, उसके बाद रीयूज, उसको दोबारा इस्तेमाल करें, ठीक है। री देखिए इस्तेमाल की गई वस्तुओं के दूसरे काम में लगाए, उसको और दो मतलब दो बार उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिसाइकल, इस्तेमाल की गई वस्तुओं से नए वस्तुओं का निर्माण करें, उसमें वो प्लास्टिक में अगर हम नया चीज करना चाहेंगे तो फिर ढांचा में ढाल के उसको नया चीज कर सकते भी हैं, जैसे मोल्ड होता है, इंजेक्शन मोल्ड, उसमें कटर में डाल के फिर उसको कटिंग जब हो जाता है, वो टिनी टिनी पार्टिकल हो जाता है, फिर उसको हॉपर में डालते हैं, फिर मेल्ट होगी, फिर दूसरा चीज बन भी सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। 3R का मतलब रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों 4M, 4M का मतलब क्या होता है, देखिए 4M का एक हो गया मैन, उसके बाद मशीन, उसके बाद मटेरियल, 4 में देखिए मेथड। दोस्त देखिए, एक चीज हम प्रोटोटाइप बनाने के लिए मशीन में, तो हम लोग को चार चीज चाहिए, एक हो गया मैन, हो गया लोग, इंसान भी चाहिए ना उसको ये करने के लिए, चलाने के लिए। उसके बाद मशीन ही है, क्यों ना उसमें प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल भी चाहिए ना। उसके बाद जो मटेरियल करेंगे किस मेथड से करेंगे, क्या टेम्परेचर दिया जाएगा, कैसे होगा, तो वो भी मेथड भी चाहिए, इसलिए चार चीजें जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8R दिया गया है, 8R का मतलब होता क्या है, तो दोस्त देखिए उसके बाद 8R का मतलब क्या होता है। 8R देखिए काफी लोग कम जानते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक नंबर में देखिए दोस्तों, साइकिल टाइम को कम करना। जैसे कि मान लो एक प्रोडक्ट बनता है मशीन में, तो उसको साइकिल टाइम में लगता है ना कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग काम करते हैं, उस टाइम को थोड़ा कम करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेटअप टाइम को कम करना, ठीक है। जो भी सेटअप टाइम है मशीन में, उस सेटअप टाइम को कम करना, ये 8R में आ रहा है, ठीक है। 3 नंबर में देखिए बाहरी तथा आंतरिक ग्राहक की शिकायत की कम करना। देखिए दोस्तों, बाहरी तथा आंतरिक यानी कि अगर हम गाड़ी बना रहे हैं तो उसको क्वालिटी में देना है, नहीं तो उसमें शिकायत आ सकता है, ठीक है। 4 नंबर में देखिए नए उत्पादों को पुनः रूप से उत्पादन में लाने की टाइम को कम करना। जैसे कि मान लो एक नया गाड़ी आया है लाइन पे, तो उस नया गाड़ी को जैसे हम पहली बार हम लाइन में छोड़ा जाएगा, तो उसमें काम करने के लिए टाइम लगेगा, फिर वो जब वो फिर पुनः आने के लिए आएगा, पुनः जब बनने के लिए आएगा, तो हम उस चीज को कैसे जल्दी बनाएंगे, उस चीज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में स्क्रैप और रिवर्क को कम करना है।
जैसे कि मान लो कि हम कोई चीज़ लगा रहे हैं, तो हमसे कोई गलती हो जाता है उस गलती की वजह से, और हमारा वो जो पार्ट है वो खराब हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, वो स्क्रैप हो जाएगा या तो फिर रीवर्क होगा, उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर में उत्पादन लागत या मूल्य को कम करना। ठीक है, जो जो चीज़ गाड़ी में लगता है, वो हम चाहेंगे कि कैसे कम से कम दाम में हो चल सकता है कोई चीज़ ही। ला कम मतलब कम चीज़, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाएँगे या कोई भी चीज़ है जो अम, ऐसा मतलब कम मूल्य में हम कर सकते हैं। ठीक है? 7 नंबर में देखिए कंज्यूमेबल आइटम के मूल्य और खपत को कम करना। ठीक है, 8 नंबर में देखिए दोस्तों, शॉप फ्लोर को साफ सुथरा रखा है, साफ सुथरा एवं व्यवस्थित बचाना। शॉप फ्लोर को देखिए जो साफ सुथरा, जैसे कोई नट बोल्ट या कुछ भी गिरा रहता है तो हम लोग को उसको उठा देना है। तो दोस्तों ये जो आज था ये 8 का 8 का मतलब आप लोगों को यहाँ तक ही मैंने पीडीएफ बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को इतना चीज बता दिया है। अगली बार देखेंगे मैं और कुछ नई चीज लाऊंगा। ठीक है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। मैंने पिछले बार बताया था कि 5S के बारे में लाने के लिए, तो मैंने अभी 5S से 3K 3M 4M इसके बारे में हम ले आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पूरा अच्छा से इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिए, और आप लोग का सिटी का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।